तो भाई आज अपन बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट अपने आप में ही इतना बड़ा टॉपिक है। ठीक है। जो शायद मैं 3 सेशन 4 सेशन में भी मैं कवर ना कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी खुद भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब आ गया। मैं भी सीख रहा हूँ, है ना, आई एम ऑल्सो ग्रोइंग। राइट। और एज एन एंटरप्रेन्योर आपका काम ही यही होता है कि आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सको। ठीक है, क्योंकि अगर आप अकेले काम करोगे, कितना ही काम कर लोगे, आपके पास 24 घंटे हैं बस। ठीक है। तो आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो एज एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अब देखो, अगर एक छोटे सेंस में सोचें, ठीक है, पहले तो यार सारे लोग वीडियो ऑन करो, क्योंकि देखो यार आज का जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपने टाइम को मैनेज कर लिए, ठीक है, तो भाई तुम्हारा लाइफ मैनेज हो गया अपने आप ही। अच्छा, एक बार मुझे चैट बॉक्स में मुझे बताओ कौन कौन अपने लाइफ से स्ट्रगल कर रहा है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। मतलब हर दिन सोचते हैं कि आज मैं ये करूंगा, वो नहीं हो पाता। किस किस पर्सन के साथ ऐसा होता है, चैट बॉक्स में मी टाइप करो फटाफट। चैट बॉक्स में मी टाइप करो फटाफट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे लिखो, टाइम मैनेजमेंट। लिखते जाना है जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ। ओके। सबसे पहले लिखना है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है ये कि भाई हमें एक चीज समझनी है, हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हैं। हम क्या मैनेज कर सकते हैं, अपना प्रायोरिटी एंड एनर्जी को। ठीक है, तो ये लिखो। ऐसे यू कांट की जगह आई कांट लिख देना। आई कांट मैनेज टाइम, बट आई कैन मतलब ऐसे लिखो, आई कैन ओनली मैनेज माई प्रायोरिटी एंड एनर्जी। आई कांट मैनेज टाइम, आई कैन ओनली मैनेज माई प्रायोरिटी एंड एनर्जी। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? देखो, टाइम को आप चाह करके भी आप पकड़ नहीं सकते हो, टाइम को चाह करके भी आप रोक नहीं सकते हो। हम क्या मैनेज करते हैं, अपन टाइम मैनेज नहीं करते हैं। हम अपना प्रायोरिटी को मैनेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे हर एक पर्सन के पास है। वो 24 घंटे में तुम किस लेवल का काम कर रहे हो वो डिफाइन करेगा। ठीक है। रिक्शा चलाने वाला सिर्फ रिक्शा चलाने पे ध्यान देता है। ठीक है। एक बिजनेसमैन, एक पहले एक फ्रीलांसर की बात करते हैं। एक फ्रीलांसर जो है, ठीक है, वो उतना काम करता है जितना उसको काम दिया गया है कि भाई इतना काम करना है, इतना पैसा मिल जाएगा। राइट। एक टीम लीडर, वो यहां तक सोचता है कि भाई चलो ये 4 टीम है, ये 4 टीम को इतना काम करवाना है जिससे कि ये काम हो जाए। ठीक है, तो मेरा काम क्या है, काम करवाना और जिससे कि एक रिजल्ट निकालना। ठीक है। एक एज एन एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस का फाउंडर क्या सोचता है कि भाई मुझे एक ऐसा सिस्टम बना दो जो मेरे बिहाफ में काम करे, मुझे काम करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। और वो ऐसे लोग मैं डिजाइन कर दूं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, जो शायद मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट है। ठीक है, बस मेरा काम क्या है, उनको अलाइन रखना। ठीक है। और प्रधानमंत्री का काम क्या है कि भाई सारे जो भी जितने ताम झाम हैं, ठीक है, जो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी है, जैसे क्या बोलते हैं, बाहर के देशों से टाई अप हो गया, ठीक है, जितने भी सारी हमारे अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड, सब चीज से रिलेटेड, उसको क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है। एक स्ट्रक्चर का क्या, एक स्ट्रक्चर तो इंजीनियर बना करके देता है, जो भी है वो बना करके देते हैं। ठीक है। उनको एक डिसीजन लेना होता है कि भाई क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं है। ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि भाई तुम क्या लेवल का काम कर रहे हो, तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है, और तुम उस प्रायोरिटी में कितना एनर्जी लगा रहे हो। यही तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है। क्या ये चीज समझ आया? किसको किसको समझ आया, चैट बॉक्स में समझ आया टाइप करो। चैट बॉक्स में समझ आया टाइप करो। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो यार अपन को एक चीज समझनी है कि भाई टाइम मैनेजमेंट अपन बात तो कर रहे हैं, ठीक है, चलो प्रायोरिटी मैनेजमेंट की अपन बात तो कर रहे हैं, भाई ये करना क्यों है? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अगर मेरे पास 4 काम हैं, ठीक है, मैं फुटबॉल खेलने भी जाता हूँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मान करके चलो, ठीक है, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, ठीक है,
और मतलब थोड़ा टीवी भी देख लेता हूँ, ठीक है, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। तो भाई टाइम मैनेजमेंट की जरूरत क्या है? क्यों टाइम मैनेज करना, क्यों मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा? इसके पीछे का रीजन क्या है? कुछ ऐसा है कि शायद मैं कुछ ज्यादा करना चाहता हूँ लेकिन वो चीज हो नहीं पा रही। और वो मैं ज्यादा क्यों करना चाहता हूँ, समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बात बताओ, क्या चीज ऐसा है जो तुम नहीं कर पा रहे हो टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ, और सीरियसली आंसर करना है तुम्हें। चैट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं देख रहा हूँ। मतलब क्या नहीं कर पा रहे हो? जिस मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है उसके वजह से तुम क्या नहीं कर पा रहे हो, क्या छूट जा रहा है? स्टडी नहीं कर पा रहे हो, सही बात है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ज्यादा, सोशल मीडिया, नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मतलब जैसे सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया की वजह से आप क्या नहीं कर पा रहे हो, क्या चीज छूट रहा है? स्टडी नहीं हो पा रही है, चलो सही है, ठीक है, और बताओ, बताते जाओ। फ्यूचर सेटअप? फ्यूचर सेटअप मतलब क्या, थोड़ा सा? सारे लोग स्टडी, क्या काम? एग्जैक्टली वही पूछ रहा हूँ, क्या काम नहीं हो पा रहा? टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से भाई क्या काम नहीं हो पा रहा? स्टडी और वर्क दोनों साथ साथ मैनेज नहीं हो पा रहा, सही बात है, और बताओ। अर्निंग, ठीक है। अर्निंग के लिए भाई काम बताओ मुझे, काम क्या नहीं हो पा रहा, क्या काम नहीं हो पा रहा? लीड से बात नहीं हो पा रही, चलो ये बात हो सकता है, ठीक है, और बताओ। थोड़ा स्पेसिफिक बताओ। लीड जनरेशन नहीं हो पा रहा, रील देखने में टाइम चला जाता है, भाई 3 ही घंटे तो होते हैं, इसी वजह से तो 3 घंटे करें, ठीक है। लीड नहीं आ रहा है, क्लोजिंग नहीं हो पाता है, करेक्ट, ठीक है। मतलब ये सारे चीजें हैं जो हमें टाइम नहीं मिल पाता, जिस वजह से ये सारी चीजें छूट रहे हैं। यस और नो? अब पॉइंट ये है कि भाई ये सारे चीज जो छूट रहे हैं, ये करना क्यों इंपॉर्टेंट? ये करना क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम बिजनेस सही से नहीं कर पा रहे हो, ये बिजनेस करना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर तुम स्टडी नहीं कर पा रहे हो, ये स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो पहला स्टेप है, क्लियर योर पर्पस, ठीक है। सबसे पहले आप ये लिखो, जैसे मान करके चलते हैं, एक आता है लोगों का बिजनेस और एक आता है स्टडी, ठीक है। चलो पहले स्टडी पे बात करते हैं, ठीक है। पहले ये लिखो, क्लियर योर पर्पस, क्लियर माई पर्पस, ऐसे लिखना, क्लियर माई पर्पस, क्लियर माई पर्पस। अब उसके नीचे पहले लिखो तुम, जिनका स्टडी है, जिनका स्टडी में प्रॉब्लम आ रहा है वो स्टडी लिखो, ठीक है। जिनका बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है वो बिजनेस लिखो। अब उसके अंदर तुम्हें क्या लिखना है? उसके नीचे तुम्हें ये लिखना है कि भाई ये करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिजनेस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिजनेस करने के पीछे क्या रीजन है, ये तुम्हें अभी लिखना है। मैं सब लोग का वीडियो देख रहा हूँ, रीजन लिखना है कि भाई तुम्हें ये क्यों करना है। जैसे किसी का रीजन हो सकता है बिजनेस का, कि भाई फैमिली में दिक्कत है, राइट, फाइनेंशियल दिक्कत है घर पे, तो मुझे घर वालों को सपोर्ट करना है, इस वजह से मुझे बिजनेस करना है, ठीक है। स्टडी हो सकता है, अभी जिसने लिखा था क्लास 12, ठीक है। भाई पास तो होना पड़ेगा, पास तो नहीं, एटलीस्ट अच्छे परसेंटेज तो लाने पड़ेंगे क्लास 12 तो, क्योंकि अगर मैं नहीं लाया तो घर वाले बिजनेस करने के लिए मना कर देंगे, ठीक है। तो भाई मुझे क्लास 12 की पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे अच्छे से। हो सकता है मुझे 80% लाना पड़े, हो सकता है मुझे 90% लाना पड़े, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। जो भी आपके घर पे क्राइटेरिया है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग को, जैसे मैं भी यार, कौन सा मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, ठीक है। तो रीजन है ना, कि भाई क्यों करना है।
और मुझे चैट बॉक्स में बताओ आपके और क्या क्या रीजंस है। अब मुझे रीजन बताना। अगर चलो बिजनेस नहीं हो पा रहा, बिजनेस करने के क्या रीजन है, तुम मुझे चैट बॉक्स में मुझे बताओ। और भाई तुम जो भी लोग सुन रहे हो वो लिखते भी जाओ, मतलब अपना, है ना, उतारते जाओ, जो भी तुम्हारे मन में आ रहे हैं वो उतारते जाओ कॉपी पेन पे। बिजनेस क्यों करना है? फाइनेंशियल सपोर्ट सही है, टू इम्प्रूव फाइनेंशियल कंडीशन, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, ये सपोर्ट करना है। ओके। अर्निंग क्यों करनी है? ट्रैवलिंग करना है, अपना लेवल बनाना। अपना लेवल क्यों बनाना है? अपना लेवल बनाना है, थोड़ा सा वेग हो, क्यों बनाना है? सर अपने सपने खुद पूरे करने हैं और घर वालों को भी सपोर्ट करना है, ड्रीम कंप्लीट करना है। समझ पा रहे हो कि भाई तुम्हें टाइम मैनेजमेंट क्यों करना है? तुम्हें टाइम मैनेजमेंट इस वजह से करना है, एक्चुअली वो टाइम मैनेजमेंट नहीं है, वो प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। ठीक है, मैं अभी टाइम मैनेजमेंट बोल करके चल रहा हूँ। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्यों करना है? क्योंकि तुम्हें बिजनेस करना है। और बिजनेस क्यों करना है? क्योंकि ये सारे रीजंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हमें ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि भाई हमें पंगे लेने भी क्यों हैं। ठीक है, अगर हम पंगे ले रहे हैं तो ये पंगे क्यों लिए हैं अपन ने? ठीक है, क्यों अच्छी खासी जिंदगी को तोड़ छाड़, मतलब छोड़ छाड़ के हम लोग ऐसे साधु संत टाइप का मीटिंग अटेंड कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन है? वो रीजन तुम्हें पता होना चाहिए अंदर तक। पहला पॉइंट ये। ठीक है, अब जो भी आपने लिखा है, ठीक है, प्लीज इस चीज को काफी इलेबोरेट करके लिखना जब ये मीटिंग एंड ओवर हो जाए तब। ठीक है, अभी मैं काफी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओके। अच्छा, अब दूसरा चीज इसमें यार मैंने एक और चीज ऐड ऑन नहीं करा है, इसको मैं अभी ऐड ऑन कर देता हूँ। जब आपका क्लियर हो गया कि भाई आपको क्यों करना है, अब जितना हो सके आपको इसको रिमाइंड करवाना है। रिमाइंड यूर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। पॉसिबल का स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें आप अपने आप को रिमाइंड कैसे करा सकते हो? देखो यार, ये जो चीज है ना, अगर तुम ये चीज कर लिए, भाई तुम आधी जंग वैसे जीत गए। क्यों? क्योंकि एक होता है कि भाई तुम कुछ एफर्ट लगा के कर रहे हो, कुछ एफर्ट लगा के तुम हैबिट बना रहे हो। एक होता है कि भाई तुम्हारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि भाई वो चीज अपने आप ढल जा रहा है चीजें। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, काफी सारे लोग के आप देखे होंगे जिनको इंग्लिश सिखाया नहीं गया, उन्होंने ज्यादा इंग्लिश की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, वो इंग्लिश काफी तगड़ा बोल लेते हैं। किस किस पर्सन ने ये देखा है? चैट बॉक्स में मी टाइप करो। किस किस पर्सन ने ऐसे लोगों को देखा है कि भाई उन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है, उन्होंने ज्यादा इंग्लिश सीखी भी नहीं है, लेकिन फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं? देखिए। और कितने लोग ऐसे लोग देखे हैं, हो सकता है खुद भी हो, कि भाई बड़ा मेहनत करते हैं इंग्लिश बोलने का, ग्रामर ठीक करने का, सब कुछ करने का, फिर भी साला नहीं होता। क्यों? एनवायरमेंट का फर्क है। ठीक है, एनवायरमेंट का फर्क है। ठीक है, तो इसमें तो एक और चीज भी है कि आपका एनवायरमेंट मैटर करता है। ठीक है, तो आप अपने एनवायरमेंट को चेंज करो। दूसरा, उस एनवायरमेंट में अपने जो ड्रीम है, आपका जो रीजन है, उसको बार बार याद दिलाओ। वो कैसे हो सकता है? हर जगह तुम्हारा जो गोल है वो लिखा हुआ होना चाहिए हर जगह। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मीटिंग के सामने मेरे दीवार है, उसमें लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 लाख रुपीज पर मंथ कमाना है, तो 1 लाख रुपए पर मंथ विद इन इस ये डेट को, ठीक है, मतलब ये डेट में कमाना है। ठीक है, अब यही मेरे सामने भी चिपका हुआ है, यही मेरे ऊपर भी चिपका हुआ है। जैसे ही मैं सो के उठ रहा हूँ, देख रहा हूँ, भाई साहब, गोल। ठीक है, नहाते हुए जा रहा हूँ, ठीक है, नहाने के सामने गोल। ठीक है, किचन में हूँ, खाना खा रहा हूँ, गोल। ठीक है, टेबल पे पढ़ाई कर रहा हूँ, गोल। हर जगह तुम्हारा गोल चिपका हुआ होना चाहिए। और भाई ये मैंने खुद करा है और भाई ये अचीव हुआ है। ठीक है, जब मैं क्लास 11 ट्वेल्थ में था, मैंने ये सारे काम करे, आईआईटी, मतलब आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, हर जगह चिपका के रखा था मैंने। ठीक है, हर जगह, ऊपर भी, ठीक है, बाथरूम के सामने भी, ठीक है, नहाते हुए भी देख रहा हूँ, किचन में भी था, हर जगह था।
ठीक है, मेरे रूम पे 3-4 जगह थे। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट पे क्लियर हो गया। तो मुझे भी नहीं समझ आया कैसे क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये चीज वर्क करती है। अगर तुम ये चीज कर लियो, तुम आधा जंग वैसे ही जीत गए। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है पता है? हमें याद दिलाने वाला ही कोई नहीं होता है। अगर तुम अपने आप को याद दिलवा सको, भाई इससे बेटर और कोई चीज है ही नहीं। किसको किसको चीज समझ आ रही है बोलो हाँ, एक बार चैट बॉक्स में फटाफट गाइस। और वीडियो ऑफ क्यों हो जाते हैं? वीडियो ऑन करो सारे लोग, वीडियो ऑन करो सारे लोग। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप आप लिखो, लिस्ट डाउन नॉन, ये लिखना नहीं है, ठीक है, मैं अभी बताऊंगा क्या लिखना है। लिस्ट डाउन नॉन इंपॉर्टेंट थिंग विच सक्स योर टाइम। अब देखो, वहां पे जब नीचे लिखो, ठीक है, और ऐसे लिखो सेकंड, सेकंड स्टेप। ठीक है, अब वहां पे आपको क्या करना है? आप हर वो चीज लिखो, आप हर वो चीज लिखो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप करते हो, और वो जबरदस्ती आपका टाइम खींच करके ले जा लेता है। अभी आपको लिस्ट बनानी है ऑन द स्पॉट, सामने में बैठ करके, क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है कि भाई जैसी मीटिंग ओवर होगा बाद में अपन नहीं करने वाले। ठीक है, अरे 2-3 मिनट, 4-5 मिनट ले लेते हैं, लिस्ट अभी बनाएंगे अपन। जैसे क्या हो सकता है कि भाई, जैसे बॉयज लोग का एक रहता है भाई गेम खेलना, ठीक है, पबजी खेलना, ठीक है, जो भी सारा कंप्यूटर गेम्स खेलना, ठीक है, टीवी दूसरा, ठीक है, रील्स, रील्स एंड शॉर्ट्स तीसरा। ठीक है, जो भी चीजें हैं जो आपका टाइम खींच ले जाता है। जीटीए, करेक्ट। एंड एक और चीज तो भूल ही गए, गर्लफ्रेंड, जो बहुत ज्यादा टाइम ले जा लेती है। नहीं, राइट। और क्या चीजें होती हैं? हर वो चीज लिखो। या फिर मतलब ऐसा हो सकता है कि आप खेलने जाते हो तो आप ज्यादा ही खेलने चले जाते हो। क्रिकेट खेलने गए भाई, 4 घंटा क्रिकेट खेलने में खपा दिया। ठीक है, ऑल्दो खेलना जरूरी है, इतना भी खेलना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, और क्या चीजें जो तुम्हारा जो होता है ना, निचोड़ लेता है टाइम? उनो गेम्स, परफेक्ट, गर्लफ्रेंड परफेक्ट, फ्री फायर। और क्या होता है? पर्दे देख रहे होते हैं अपन, पढ़ते पढ़ते पर्दे देख रहे हैं, और वो पर्दे 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 देखते हुए अपन क्या सोचते हैं? ठीक है, वो भी लिखो तुम। इंस्टाग्राम, ठीक है, और बताओ। सारे लोग को लिखना है। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में वही क्या क्या ओवर थिंकिंग मतलब कुछ तो ऐसा चलता होगा जो बहुत ज्यादा चलता होगा आपके दिमाग में, वो क्या है? और क्या चीज है जो नॉन इम्पोर्टेंट चीज है लेकिन आपका टाइम खींच लेता है? घर वालों के काम कर रहे। फेलियर थोड़ी ना टाइम खींचता है यार, फेलियर तो तुम्हें आगे बढ़ाता है। भाई तुम्हें हर वो काम लिखना है, हर वो चीज लिखना है जो इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लाइफ में, लेकिन तुम्हारा वो टाइम खींच लेता है। नहीं, प्रोजेक्ट लास्ट ईयर वो तो भाई इंपॉर्टेंट है ना? प्रोजेक्ट है, मेरा भी प्रोजेक्ट है, मैं भी कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल इंपॉर्टेंट है भाई। क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है? देखो, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, स्नैपचैट, ठीक है, और बताओ। तुम्हें लिखना है, लिस्ट बनानी है तुम्हें, व्हाट्सएप, फ्रेंड के साथ गप्पे खा कर रहा है, फ्रेंड के साथ घूमने चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता टाइम कैसे बीत जाता है। आधे घंटे कैसे बीत गए, 1 घंटे कैसे बीत गए, पता ही नहीं लगता। और गर्ल्स लोग बताओ यार, सिर्फ सारे लोग बॉयज ही दे रहे हैं आंसर। गर्ल्स लोग बताओ, भाई आपका क्या टाइम ले जाता है? मैं बॉय हूं तो फिर मुझे ज्यादा नहीं पता है।
सारे लोग की गर्लफ्रेंड है, मेरी ही नहीं है। चलो, फ्री फायर। अच्छा, मतलब कितना कितना आपने कितना लिस्ट, कितने पॉइंट का लिस्ट आपने बना लिया, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ। और भाई सब लोग टाइप करो यार, बॉयज गर्ल्स सब लोग टाइप करो। 10 पॉइंट का लिस्ट बन गया, ठीक है, 10 चीजों का। ठीक है, तेजस्विनी का भी 10 बन गया, और बताओ, सब बताओ। 4, ठीक है। 5, सब लिखो भाई, सब लिखो। नहीं तो अगर तुम ये एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, ये मीटिंग का कोई सेंस नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये मीटिंग में ही क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। 3, भाई और भी काफी सारे, 3 तो भाई कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम जिस चीज में टाइम इन्वेस्ट करते हो जो फालतू होते हैं। दामिनी के भी 10, रिमझिम के 2। ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, तुम जब अच्छे से सोचने बैठोगे ना, कम से कम 15-20 चीजें आराम से निकलेंगी। 11, 5, सही है। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट, लिख लिया। ठीक है, आई होप इतना इतना टाइम काफी है। ठीक है, ये हो गया अपना स्टेप 2। पहला स्टेप क्या था कि भाई अपन को क्यों करना है, क्यों टाइम मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है, उसका अपन को पर्पस पता चल गया। दूसरा, हमने ये लिस्ट बनाया कि कौन सी चीजें हमारा काफी ज्यादा टाइम खींच लेती है, निचोड़ लेती है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसको कट ऑफ करना है। समझ रहे हो, इसको कट ऑफ करना है। अब कट ऑफ कैसे करेंगे? थर्ड आता है, थर्ड स्टेप आता है, फाइंड आउट वेज टू कट ऑफ। ठीक है, अब पहले ये ध्यान से सुनना, मैं पहले इसको समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप लिखना। ओके, देखो, जैसे मान लेते हैं टीवी सीरियल है। अब टीवी सीरियल को कट ऑफ करना है, तो अपन कैसे कट ऑफ कर सकते हैं? या तो भाई टीवी निकाल दिया, डिस्क निकाल दिया, जो भी है, ठीक है, वही निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा कर दिया कि भाई अब उसको आपने रिवार्डेबल बना दिया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप आपको खेलने जाना पसंद है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ आपको शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है, खेलना जाना आपको पसंद है, ठीक है, शाम के 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच आप जाते हो, फॉर एन एग्जाम्पल। भाई तुम अपने आप को ऐसे बोलो कि भाई ये 5 बजे से पहले मैं ये काम कंप्लीट करूंगा। अगर ये काम कंप्लीट नहीं हुआ तो भाई मैं 5 बजे से 7 बजे के बीच खेलने नहीं जाऊँ। तो समय में चुपचाप से वो काम करूंगा जो काम नहीं हुआ है। यानी कि उस चीज को तुम रिवॉर्डेबल बना दिया तुम। ठीक है, जैसे गर्लफ्रेंड से बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल, अब गर्लफ्रेंड को तो भाई तुम कट ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है, कट ऑफ कर दो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं हो पाता है तुमसे, ठीक है, तुम बहुत ज्यादा मतलब हुआ पड़ा है, ठीक है, खतरनाक वाला कनेक्शन, ठीक है, तो नहीं रिप्लेस हो सकता। ओके, चलो कोई नहीं, ठीक है, तो उसको रिवॉर्डेबल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, जैसे तुम्हारी बात होती है, मान लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इस एज में बात होती है कितने, 12-1 बजे बात होती है, फिर 11-12 जो भी है, ठीक है। तो फिर मान करके चलो, ठीक है, तो फिर ऐसे भाई बना लो कि भाई अगर मैं ये काम नहीं करा, अगर मेरा लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलोअप, इतना फॉलोअप नहीं हुआ, 3 फॉलोअप एटलीस्ट नहीं हुए, तो भाई मैं अपने गर्लफ्रेंड से बात नहीं करूंगा, या फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं करूंगा। चाहे वो बंदा कितना भी चीख चिल्लाए, कुछ भी बोले, नहीं करना है, मतलब नहीं करना। ठीक है, और उसको पहले ही बोल करके रख दो कि भाई देख मैं हूँ बिजी, ठीक है, और मुझे करना है काम, ठीक है, तेरे चक्कर में मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। ठीक है, तो चाहता है ना, तो चाहती है तेरे से शादी करूं, बंदा बंदी बोलेगा हाँ, ठीक है, प्लीज मुझे काम करने दे। समझाना पड़ता है। और जो नहीं समझ रहा, ठीक है, उनको तुम टाटा बाय बाय कर दो। ठीक है, क्योंकि भाई जो ये चीज नहीं समझ रहा वो क्या समझेगा यार, वो क्या समझेगी। ठीक है, चीज समझ रहे हो? ठीक है, जो तुम्हारा ये चीज नहीं समझ रहा कि भाई तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है, और वो उतना मतलब अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्या क्या है उसका स्कोप, कुछ नहीं है, घंटा स्कोप है। ठीक है, तो वो तुम्हारा टाइम ही बर्बाद करेगा। चीज समझ आ रही है? चलो बढ़िया, ठीक है, तो उसको रिवॉर्डेबल बना दो। ठीक है, तीसरा होता है भाई पनिशमेंट ऐड कर दो।
कि भाई साहब अगर ये चीज नहीं हुआ, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये चीज करा, क्योंकि अनकॉन्शियसली हम लोग कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रील देखने वाला काम था, चलो अपने अपने आप को छोड़ दिया कि चल मैं आधा घंटा मैं रील देखने के ऊपर निकाल सकता हूँ, ठीक है, या फिर टीवी देखना है, चलो मैंने आधा आधा पौन घंटा चलो मैं टीवी देख सकता हूँ, ठीक है, एंटरटेनमेंट ठीक है, ये लिमिट है। भाई अगर ये आधा घंटा से 1 घंटा हुआ, भाई मैं पनिशमेंट दूंगा अपने आप। अब वो पनिशमेंट कैसे होगा, अब ये नहीं कि भाई तुम अपना हाथ जला रहे हो, ये मत करना, ठीक है, कुछ ऐसा पनिशमेंट जो तुम्हारा अल्टीमेटली हेल्प करे ओवरऑल एस्पेक्ट में, ओवरऑल मतलब कुछ भी वो चीज हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को क्योंकि मैं क्या थोड़ा वर्कआउट वगैरह करता हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज योगा वगैरह करता हूँ मैं, ठीक है, तो जैसे पनिशमेंट देना होता है तो फिर मैं ऐसे भी देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज मैंने करी और मतलब ये मुझे नहीं करना था लेकिन मैंने फिर भी कर दिया, या फिर ये चीज मुझे करना था लेकिन वो चीज नहीं हुआ, भाई मैं ग्राउंड के 2 चक्कर लगा के आऊंगा। भाई ग्राउंड का 2 चक्कर यानी कि भाई तुम आधा किलोमीटर मान लो, ठीक है, आधे किलोमीटर दौड़ के आधा किलोमीटर लगा के आऊंगा, ठीक है, तो ये हो गया पनिशमेंट। अब वो कहीं ना कहीं मेरे हेल्प कर रहा है मेरी बॉडी को ग्रो करने में, ठीक है, तो चीज अच्छी है। मैं पनिशमेंट भी ऐसा दूं कि भाई वो कहीं ना कहीं तुम्हें ग्रो करे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और पनिशमेंट कि भाई तुम्हें तुमने एक बुक खरीदी है, मान लेते हैं थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है, थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा आज क्या, मान लेते हैं तुमने गेम ज्यादा खेल लिया, ठीक है, मन करा 2 घंटे बीत गया पता नहीं चला। अब भाई तुम्हें थिंक एंड ग्रो रिच का तुम्हें कम से कम 20 पेज पढ़ना है, पनिशमेंट हो गया, ठीक है, अगर तुम उस दिन नहीं पढ़े तो अगले दिन तुम 40 पेज पढ़ोगे, पनिशमेंट हो गया। ये भाई अपने आप को भाई अच्छा मुझे एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ यार, इंडियन आर्मी के ऊपर जितने भी मूवीज बनी है, कोई मतलब किसको किसको इंडियन आर्मी के ऊपर मूवीज अच्छी लगती है, चैट बॉक्स में हाईली मी टाइप का, हाईली मी, जो भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड कोई भी मूवीज आती है, किसको किसको पसंद है, जैसे उरी आया था, ठीक है, और कौन से पिक्चर है यार मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, अच्छा लगता है। भाई तुम उसका उन लोग का डिसिप्लिन देखो यार, उनका तुम वो देखो भाई, क्या ही लेवल का रहते हैं, मतलब क्या ही लेवल का डिसिप्लिन, क्या ही लेवल का हैबिट्स, और और पता है तुम इंडियन आर्मी वाले लोग को देखोगे ना भाई, वो बूढ़े ही नहीं होते हैं, कभी नोट करा है? वो 70 साल का इंसान वो 70 साल का लगेगा नहीं, वो 50 साल का लगेगा, भले उसका दाढ़ी मूछ वो हो गए हैं, ठीक है, लेकिन बात करने का स्टाइल, ठीक है, वो एटीट्यूड भाई अलग ही लेवल पे होता है, ठाट बाट मतलब भाई एनर्जी अलग लेवल की होती है, दम होता है भाई, है ना, और उनको भाई बीमारी भी ढंग से नहीं पकड़ती है, नोट करा है? 60 साल की उम्र में बीपी शुगर पता नहीं क्या क्या होने लग जाता है, रंगला लगा के चल रहे हैं भाई, इन लोग बढ़िया मस्त तरीके से भाग रहे हैं। भाई क्यों पॉसिबल है, क्यों हो पाता है? क्योंकि भाई उनको ना उस लेवल पे ट्रेन करा जाता है जब वहां पे वो रहते हैं, ठीक है, और वो ट्रेन कैसे होता है तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, ठीक है, अगर 1 मिनट भी लेट हुए 10 राउंड दौड़ाओ, ठीक है, कुछ और दो, कीचड़ में लेटवाओ, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, ठीक है, सांप लेकर के पता नहीं क्या मतलब उनका अलग ही लेवल का वो रहता है, ठीक है, पनिशमेंट, ठीक है, और पनिशमेंट खा खा के इंसान इतना ज्यादा टाइट हो जाता है कि भाई मतलब दे आर इन द पीक स्टेट, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर इंडियन आर्मी जैसा अगर डिसिप्लिन अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमें कोई बाप नहीं रोक सकता मतलब किसी का बाप नहीं रोक सकता, काइंड ऑफ लाइक तुम फील समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बस बात ये है, क्योंकि उनके उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि यार वहां पे जान की बात आ जाती है, समझ रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा इधर से उधर हुआ तुम्हारा जान चला गया, और सिर्फ एक इंसान का जान सिर्फ एक इंसान पे टिका हुआ नहीं है, जो इंसान आर्मी में है उसके उससे कनेक्टेड उनके मम्मी पापा भी हैं, उनकी वाइफ भी है, उनके बच्चे भी हैं, तो यानी कि एक बंदा मरता है तो वो 5 लोग को इफेक्ट होता है, समझ रहे हो, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए हर एक चीज, इसी वजह से इतना ज्यादा हाईली डिसिप्लिन्ड बना करके रखते हैं वहां पे,
इसी वजह से इतना ज्यादा पनिशमेंट, इस लेवल तक का पनिशमेंट, इस लेवल तक का टॉर्चर करते हैं कि भाई वो मतलब सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। सुपर ह्यूमन काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है, जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो चीज क्यों होती है? क्योंकि भाई अपने मतलब, लेकिन पॉइंट क्या है कि उनको पनिशमेंट कोई और देता है, यहाँ पे हमारा कोई और नहीं है। अगर कोई और होता तो चलो मजा भी आता, हमारे कोई गुरु होते, ठीक है, हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे मतलब अलग ही इन्वायरमेंट है, ठीक है, छड़ी लेकर के मारा जा रहा है अपन को, तो अपन भी सुधर जाते हैं। यस और नो गाइस? ठीक है, वो अपने आप ही सुधर जाते हैं अपन। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज पॉसिबल नहीं है अभी। ठीक है, तो जब कोई और नहीं कर रहा तो अपन को खुद करना पड़ेगा। किसको किसको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में बोला यस फटाफट से। किसको किसको समझ आ रहा है चैट बॉक्स में बोलो यस। ठीक है, तो ये हो गया पनिशमेंट। ठीक है, और जो चौथा जो सबसे मेरा फेवरेट है, भाई रिप्लेस कर दो। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम्हें टीवी देखना अच्छा लगता है, टीवी देखने के जगह तुम कुछ और देखो, तुम बिजनेस के वीडियोस देखो, तुम रील्स देखने के जगह तुम रील्स कैसे बनाते हैं वो देखो, मतलब क्या कंटेंट हो सकता है वो देखो। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल रील्स देख रहे हो, ठीक है, दिमाग में यार मैं रील्स देख रहा हूँ, नहीं, मैं रील्स कैसे, रील्स में मैं क्या बनाऊंगा मैं वो देखूंगा। वो कैसे होगा? यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, चैट चैट जीपीटी पे जाओ, सर्च करो, दिमाग लगाओ, ब्रेन करो, और भाई एक स्क्रिप्ट रेडी कर दो कि भाई ये है, ये मुझे बनाना है, रिप्लेस इट। ठीक है, तुम्हें गेम खेलना अच्छा लग रहा है, गेम जैसे जीटीए, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, आपको भी पता है कि भाई चलो थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट के लिए सही है, ठीक है, लेकिन ज्यादा में भाई खराब हो रहा है, ठीक है, तो पहले तो बात कट ऑफ कर दो। कट ऑफ मतलब क्या होता है कि भाई गेम ही डिलीट कर दिया, मैंने खुद करा था भाई, मैंने गेम, मेरे मेरे लैपटॉप में एक भी गेम नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने सारे गेम डिलीट कर रखे हैं, क्योंकि एक बार खेलने बैठो तो भाई 1 घंटा निकल जाता है पता नहीं लगता, भाई गेम ही डिलीट है। ओके, वैसे तुम डिलीट करके रखो, और कुछ चीज ऐसा है तो उसको रिप्लेस कर दो अपने पैशन से। ओके, तो ये 4 चीजें हैं। अब ध्यान से सुनो, अब जो तुमने 10 चीजें लिखी है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका एक वे निकालना है कि भाई या तो तुम उसको कट ऑफ करो, या तो तुम उसको रिवार्डिंग बनाओ, या तो तुम उसको पनिशमेंट पनिशमेंट दे करके रिमूव करो, या तो तुम उसको रिप्लेस करो। ये तुम्हें करना है, मतलब तुम्हें एक वे फाइंड आउट करना है उसको कट ऑफ करने का। तो शुरू हो जाओ। जैसे मान लेते टीवी है, ठीक है, टीवी का भाई प्लग ही निकाल दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर टीवी को तुमने रिवार्डिंग बना दिया। अब वो चीज तुम्हें लिखनी है, तुम कैसे कर रहे हो? रिप्लेस में आप पैशन को रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं अब गाना सुनने की जगह मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, रिप्लेस कर दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल। मैं सबको अभी 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट में, ठीक है, अपन नेक्स्ट चीज पे मूव ऑन करेंगे, तब तक आप पूरा दिमाग लगाओ अच्छे से, ठीक है, और हर एक जो भी चीज आपने लिखी है, 5 चीजें, 10 चीजें, 15 चीजें, उसको क्या वे से आप कट ऑफ कर सकते हो, वो आप लिखो उसके आगे या फिर उसके नीचे, कैसे भी लिखना है, लेकिन लिखो तुम, अभी लिखना है। ठीक है, मैं अभी आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ। ओके, अभी 9:47 हो रहे हैं, 9:15 में मैं वापिस आ रहा हूँ, ठीक है, तब तक तुम्हें लिखना है। ओके।
ओके गाइस, फटाफट से वीडियो ऑन कर लो। और मुझे बताओ अभी आपने क्या क्या लिखा, मतलब क्या चीज को किस तरीके से रिप्लेस करा, थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। अरे तो यार सारे लोग वीडियो ऑन करो भाई, इतना इतना इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल भाई ऑफलाइन मीट होता ही है, ठीक है भाई, 10 10 15 15 मिनट एक ही क्वेश्चन में बैठा करके रखता हूँ मैं, ठीक है। ऑनलाइन मीट में 1 घंटा में कवर करना है। वीडियो ऑन करो भाई, वीडियो ऑन करो। तुम चाहते हो ना कि मैं आपको आगे का वाला पॉइंट्स भी बताऊं, कि नहीं चाहते हो? तो अगर चाहते हो तो भाई वीडियो ऑन करो फटाफट से। क्योंकि जो बंदा सीरियस है वो, उसको वीडियो ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जो बंदा सीरियस नहीं है वो गायब रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप गायब हो। ठीक है, तो सीरियस हो तो वीडियो ऑन कर लो, और सीरियस हो जाओगे। ठीक है। अब चैट बॉक्स में मुझे बताओ, रील बनाने पर टाइम मिला, अच्छा मैंने उसको ऑफ कर दिया था, जस्ट। ठीक है। अब गाइस एक बार मुझे चैट बॉक्स में मुझे बताओ, आपने किस किस चीज को किस तरीके से कट ऑफ करा। जैसे फॉर एग्जांपल जिसका भी टीवी देखने वाला था, उसको आपने कैसे कट ऑफ करा, मतलब क्या तरीका है आपका कट ऑफ करने का। अब रील बनाता हूँ, चलो बढ़िया। ठीक है, पहले रील्स देखता था, रील्स बनाता हूँ। ठीक है, बढ़िया। और बताओ, और क्या चीज आपने कट ऑफ करी, मतलब किस तरीके से आप कट ऑफ करोगे, जो भी चीज यहाँ पे लिखा आप बताओ मुझे। ठीक है, बिजनेस वीडियो देखना, रिवॉर्ड, रोज के 3 इनविटेशन, 3 फॉलो अप करने पर 1 वीक कोल्ड ड्रिंक समोसा पार्टी, चलो बहुत सही। ठीक है। ठीक है, और बताओ। रील्स की जगह मैंने भी अभी रील बनाने और एडिट करने पर, ठीक है चलो परफेक्ट, ठीक है। और बाकी सब, सॉन्ग की जगह 1 मंथ से इंग्लिश पॉडकास्ट, ठीक है। बिजनेस वीडियो देखूंगा यूट्यूब पर, टीवी को कट ऑफ करके ट्रेनिंग कंप्लीट करना है, परफेक्ट। चलो सही है, और बताओ बाकी सब। इन इंडेंटेशन, ठीक है। रात को 50 DM करना है, चलो बढ़िया। इंस्टाग्राम देखता था, मैं अब थोड़ा स्टडी करूंगा या फिर कुछ तो काम के बारे में सोचूंगा। भाई सोचना नहीं है, तुम सोचोगे तो तुम सोचते रह जाओगे, करना है सीधे। ठीक है। सोचना, वो वाला सोचना नहीं भाई। काम में काम होता है, ठीक है, सोचना नहीं होता है, ठीक है। चलो परफेक्ट। तो आई होप यार आपने लिखा होगा, ठीक है, आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करी होगी। अब इसको जैसे ही मीटिंग एंड होगा, इसको और तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको आइडिया बताया, ये हो गया थर्ड स्टेप। अब आता है फोर्थ स्टेप, मेक प्रॉपर प्लान विथ शीट, मतलब शीट इन द सेंस प्रॉपर, एक पन्ने पे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी चीज क्योंकि देखो, जो भी चीज होती है हमारे साथ वो अनकॉन्शियसली होती है। मतलब आप रील देखते हो, मुझे एक बात बताना, जब तुम रील देखने पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, जब तुम रील देखने पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, तुम कॉन्शियस होते हो अनकॉन्शियस होते हो, चैट बॉक्स में मुझे बताओ। चैट बॉक्स में मुझे बताओ, कॉन्शियस अनकॉन्शियस का मतलब नहीं पता। अनकॉन्शियस भाई, इसको मैं इसका अनुच्छेद कैसे करूं, मतलब इसको मैं हिंदी ट्रांसलेट कैसे करूं। चलो कोई नहीं, तुम समझ जाओ, ठीक है। हाँ तुम फोकस कर, तुम इंटेंशनली कर रहे होते हो अनइंटेंशनली कर रहे होते हो, मतलब वो चीजें अपने आप हो रही होती है कि तुम फोकस के साथ कर रहे होते हो, अपने आप होती है वो, ठीक है। वो एक हैबिट है, एक पैटर्न है जो अपने आप चलता है। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते हुए अपने आप फिर वो ब्रेक ब्रेक सब अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। वैसे ही अनकॉन्शियसली होता है,
अगर तुम कॉन्शियसली देख रहे हो तो बढ़िया है, ठीक है, तुम कंटेंट निकालने के लिए देख रहे हो या फिर तुम आइडियाज लेने के लिए देख रहे हो, वो तो बढ़िया है फिर। ठीक है, हम लोग अनइंटेंशनली देखते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम, इसी वजह से वो टाइम वेस्ट है। ठीक है, अगर तुम इंटेंशनली देखोगे तो भाई वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम यूटिलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि तुम कंटेंट निकालने के लिए तुम रील देख रहे हो, तुम आइडिया देखने के लिए रील देख रहे हो। ठीक है, अब जब हमें पता है कि कोई भी चीज अपन काम कर रहे हैं वो अनइंटेंशनली हो रहा है, अनकॉन्शियसनेस की वजह से हो रहा है, तो भाई जब आगे भी होगा तो अनइंटेंशनली होगा, अनकॉन्शियसनेस के साथ होगा, अपन के पास आइडिया तो नहीं रहेगा, हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, वो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, और जब अपन स्टार्ट करते हैं, मैं एक चीज और आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हें मन कर रहा है गेम खेलने का, मान करके चलो, ठीक है, तुम्हें मन कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने का। ठीक है, जब तुम बात करना स्टार्ट करोगे उसके बाद तुम्हें ध्यान नहीं रहेगा कि भाई तुम कितने टाइम बात स्टार्ट कर चुके हो। ठीक है, लेकिन जब तक तुमने अभी अपने गर्लफ्रेंड को कॉल नहीं लगाया है, तब तक तो तुम अपने हाथ में हो, तब तक तो तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है, यस और नो। ठीक है, जब तक तुम गेम खेलना स्टार्ट नहीं करे हो, तब तक तो तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है, यस और नो। चैट बॉक्स में मुझे बताओ। जब तक तुमने टीवी देखने स्टार्ट नहीं करा है, तब तक तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है कि नहीं है, यस और नो। यस। ठीक है, टीवी देखने के बाद अपन भले भूल जाते कि भाई कितना टाइम हो गया, दोस्त दोस्त के साथ बात करने पे अपन भूल जाते कि भाई कितना टाइम हो गया। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है? बड़ा सिंपल सा एक तरीका है कि भाई एक प्रॉपर प्लान शीट प्रिपेयर कर लो। अब वो कैसे, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने अपना खुद का बना रखा है, ठीक है, वो चीज मैं अभी आपको शो करने वाला, ये भी मैं कई बार शो केस कर चुका हूँ, एक बार मैं फिर से शो कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो अभी मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो ये मेरा क्या बोलते हैं, सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, कि भाई क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। ठीक है, अब इसमें जो मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, जो अभी आपको दिख रहा होगा, अगर ये मैंने क्या शीट बनाया हुआ है कि भाई मुझे क्या चीज करना मतलब मन करता है, और वो क्या ट्रिगर होता है, और उसके बेस पे मुझे क्या करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ इंटरटेनमेंट देखने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले तो मैं अपने आप से पूछूंगा कि भाई क्या पर्पस है, क्यों क्यों मुझे इंटरटेनमेंट देखने का मन कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, मुझे किक चाहिए, मुझे रिलैक्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए। ठीक है, अगर मुझे थोड़ा किक टाइप का चीज चाहिए, ठीक है, तो फिर मैंने उसके लिए ऑलरेडी लिस्ट प्रिपेयर करा हुआ है। या तो मैं चेस खेलूंगा, या तो मैं लर्निंग नया वीडियो देख लूंगा, या तो मैं बुक रीड कर लूंगा, या तो मैं डांस कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे डांसिंग भी बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, या तो मैं ट्रैवल वीडियो देख लूंगा। ठीक है, अगर मुझे मैं थक गया हूँ, है ना, इस वजह से मैं एंटरटेनमेंट देखने का मेरा मूड हो रहा है, ठीक है, या फिर मतलब ऐसे मूवी वगैरह देखने का मूड हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा भाई, हॉर्लिक्स पीने चले जाऊंगा, क्योंकि मतलब यहाँ पे पास में हॉर्लिक्स का शॉप है, वहां पे मैं हॉर्लिक्स पीने जाता हूँ, तो फिर मेरा एक काइंड ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम है वो। ठीक है, तो वहां पे मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है हॉर्लिक्स पीने के बाद। ठीक है, मेडिटेशन कर सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ, अफर्मेशन और सेल्फ टॉक भाई अपने मतलब अपने बारे में ही, मतलब कुछ कुछ चीजें मैं डिजाइन करते रहता हूँ। ठीक है, रीडिंग बुक्स, ठीक है, और ड्रिंक शेक, हाँ, मतलब एक शेक रहता है मेरे पास, ठीक है, वो शेक भी पी सकता हूँ। ठीक है, अगर क्योंकि मैं प्रॉपर इंजीनियर हूँ, तो फिर मेरा क्या आई काफी ज्यादा मतलब एक होता है ना, आंख दर्द होने लग जाता है इतना लैपटॉप यूज करते हैं, तो भाई क्या कर सकता हूँ, मैं चेस पजल कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, काफी सारा चीजें। ठीक है, अब फिर भी अगर मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया हूँ, और हाँ मुझे थोड़ा सा इंटरटेनमेंट सच में चाहिए, थोड़ा सा आधे घंटे के लिए, तो भाई मैं क्या करूंगा, पहले ही टाइम पहले से डिसाइड कर लूंगा कि भाई मैं आधे घंटे से ज्यादा नहीं देखूंगा, तो पहले से ही मैंने अलार्म फिक्स कर लिया, कमिटमेंट करा कि भाई अगर मान लीजिए ज्यादा देखा, तो भाई मैं अपने आप को पनिशमेंट दूंगा। ठीक है, अब अगर देखना भी है तो भाई क्या देखना है, एंटरटेनमेंट में भी क्या देखना है, तो फिल्टर करा। ठीक है, टाइम टेबल फिर ऑलरेडी बना रखा है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे नींद काफी ज्यादा आती है, तो उसके लिए मैंने पूरा लिस्ट बना रखा है कि भाई अगर मुझे नींद आ रही है तो फिर मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक अलग चीज है जो मैंने बताया हुआ था। ठीक है, डू बिफोर स्लीप, ठीक है, ये मेरा क्या बोलते हैं कि भाई 6 से 7 स्टेटस स्टोरी लगानी है, 30 फॉलो अप करने हैं, ये सारा चीज। ठीक है, मतलब जो मेरा सेल्स प्रोसेस वाला है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा अपना यहीं पे बना रखा है। ओके, जस्ट अ मिनट, इसको स्विच करते हैं। हाँ,
तो क्या तुम्हें चीज समझ आई प्लान कैसे करना है? अब तुम इसको अपने हिसाब से करो, मुझे मैं ये नहीं बोल रहा तुम ऐसे ही करो, तुम अपने हिसाब से प्लान करो। अल्टीमेटली मैं क्या चाह रहा हूँ तुमसे, ध्यान से सुन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि जब भी तुम्हें कुछ मन करे वो करने का जो तुमने अभी लिखा हुआ है, तुम तुम क्या करो, तुम पहले ना जा करके वो चीज जो करने वाले थे वो ना करके तुम पहले वो शीट देख, फिर वो शीट देखने के बाद तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना। बस ये काम कर लो, आधा प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? मतलब तुम्हें फॉर एग्जाम्पल गेम खेलने का मन कर रहा है, ठीक है, गेम खेलने से पहले तुम पहले शीट देख लो जो तुमने डिजाइन करा है। और वो शीट शीट इस तरीके से तुम्हें बनाना है भाई, काफी उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ये मैंने काफी प्लान करके दिमाग लगा करके ये मैंने रफ में करा, उसके बाद इसको फेयर करा, उसके बाद चिपकाया है, ठीक है। तो भाई जब तुम गेम खेलने वाले हो तो पहले तुम ये शीट देखो कि भाई अच्छा मैं गेम खेलने वाला हूं तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि इसको मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है। जैसे गेम फिर आपको समझ आया, अच्छा गेम खेलने की जगह मुझे ये करना था, ठीक है। या फिर मुझे रील देखने की जगह मुझे रील क्रिएट करना मुझे देखना है, टीवी देखने की जगह या फिर मुझे गाना सुनने की जगह मुझे पॉडकास्ट सुनना है, मुझे ये वीडियो देखने की जगह मुझे लर्निंग वीडियो देखनी है, मुझे ट्रेनिंग वीडियो देखनी है। ये तुम्हारा लिखा हुआ है। उस समय भाई ये चीज मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि उस समय जब मैं, अरे पहले तो इसको यार स्टॉप शेयरिंग करो। हाँ, क्योंकि जब तुम उस सिचुएशन में होगे तुम्हें याद नहीं आएगा कि तुमने क्या प्लान करा था। ये फैक्ट है। कौन कौन इस चीज को एग्री करता है एक बार मुझे चैट बॉक्स में मुझे बताओ। जब जब तुमने ऑलरेडी प्लान करा होता है कि भाई ये चीज जब होगी तो फिर मैं ये करूंगा, जब वो चीज होती है तब तुम्हें याद आता है, चैट बॉक्स में मुझे बताओ यस और नो। एक बार मुझे बताओ, याद आता है? नहीं आता? अरे नहीं आता। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक गर्लफ्रेंड से बात करें, अपन डायरेक्ट कॉल लगा लेते हैं, मिलने चले जाते हैं, ठीक है। ओके, जो भी खुराफाती काम करने होते हैं अपन को डायरेक्ट करते हैं अपन, बिना सोचे समझे, ठीक है। लीड से बात करने में सोचना पड़ता है ना? गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, राइट? ठीक है, तो वो चीजें हैं, ठीक है। तो भाई जब तुम्हें पता है कि भाई जब उस जैसे होता है ना, पढ़ाई करते समय, जब तुम पढ़ाई कर रहे होते तो हर दिमाग की मतलब जितने भी सारे काम है वो सारे काम याद आते, ठीक है। जब तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो तुम्हें कुछ याद नहीं आता, वही चीज है। तो याद दिलाने के लिए तुम्हें शीट बनानी, ठीक है। अब बस तुम्हें एक हैबिट डेवलप करना है, वो हैबिट क्या, कि जब भी तुम कुछ ऐसे खुराफाती काम करने वाले होगे, ठीक है, जो तुम्हें नहीं करना है, स्टार्ट करने से पहले ही वो पहले शीट देख लो तुम। पहले शीट देखने के बाद वही करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम गेम खेलने वाले थे शीट देख करके गेम खेलना, लेकिन तुम कॉन्शियसली डिसाइड करके गेम खेलना कि हाँ मैं अभी मैं गेम खेलूंगा और इतने टाइम तक खेलूंगा, और अगर इससे ज्यादा खेला तो भाई मैं अपने आप को पनिशमेंट दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें अपना जबान का पक्का होना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप के लिए, ठीक है, कि भाई अगर तुमने वो गलती करी तो तुम्हें पनिशमेंट देना है अपने आप को। और पता है पनिशमेंट देने का एक सबसे बढ़िया फायदा क्या होता है? गिल्ट निकल जाता है यार। जैसे अच्छा किस किस पर्सन ऐसा होता है कि यार, मतलब जैसे पढ़ाई में होता है ना कि यार आज सोचा था कि यार ये कंप्लीट करके उठेंगे, आज सोचा था यार कम से कम 4 घंटे पढ़ाई करेंगे, साला 1 घंटा भी नहीं हुआ, रात को सोते समय गिल्ट आ रहा है। किसके किसके साथ होता है चैट बॉक्स में मी टाइप करो, किसके किसके साथ होता है चैट बॉक्स में मी टाइप करो, सारे लोग टाइप करो। होता है। जब तुम पनिशमेंट दोगे ना उसके बाद तुम्हारी गिल्ट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो करनी थी उसकी भरनी तुम्हें मिल गई है, तो तुम चैन से सोओगे। सही बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने गलत करा, मुझे उसकी सजा मिल गई है, भाई कल कल से नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कल मुझे सजा नहीं करनी है, ठीक है। तो भाई आराम से सो गए, कल सुबह उठा, कल पक्का पढ़ने बैठ गए, ठीक है। कल भी नहीं करा, फिर अपने आप को पनिशमेंट दे दो, ठीक है।
अगर वो पनिशमेंट में तुम्हारा काम नहीं कर रहा, तो पनिशमेंट का कुछ लेवल बढ़ा दो। पनिशमेंट का सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वो गिल्ट को हटा देता है। भले उसमें दर्द होता है, लेकिन गिल्ट हट जाता है। क्लियर है? चलो परफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब देखो यार, ये चीज अब तुम्हें डिजाइन करनी पड़ेगी, ये मैं अभी डिजाइन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो गया है ना। ये हो गया, मेक प्रॉपर प्लान विथ शीट। ठीक है। अब स्टेप 6, अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू फेल। भाई तुम्हें पहले से पता है कि भाई आज मैं बोल रहा हूँ, कल हो सकता है ना हो, क्योंकि हैबिट एक दिन में चेंज नहीं होती है। राइट? तो तुम्हें पहले से ही अपने आप को बोल करके रखना है, मतलब एक दिन में झंडे नहीं गाड़ने हैं, ठीक है, लेकिन एक दिन में प्रोसेस को स्टार्ट करना है। और वो प्रोसेस उसी दिन स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन तुम ये डिसीजन करोगे, जिस दिन तुम ये प्लान बनाओगे, जिस दिन तुम ये शीट डिजाइन करोगे। ठीक है। और एक अपना एक ट्रैक सिस्टम बनाना है। अभी ट्रैक सिस्टम क्या होता है? कौन कौन देखना चाहता है मेरा ट्रैक सिस्टम? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ, कौन कौन देखना चाहता है मेरा ट्रैक सिस्टम, कि भाई मैं अपने आप को कैसे ट्रैक करता हूँ। देखो बड़ा सिंपल सा है, मैंने क्या करा है, गूगल फॉर्म बनाया हुआ है अपने लिए, जो मैं हर रोज रात को सोने से पहले फिल करता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करके मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ सिस्टम में। अभी आपको दिख रहा है? ठीक है। तो ये देखो मेरा नाइट एनालिसिस, नाइट एनालिसिस करके मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है। तो इसमें मतलब ये मैंने कभी और बनाया था, फिर उसके बाद दूसरा मैंने कोई और बनाया। ठीक है, तो ये मैं डेट लिखता हूँ कि भाई आज मैंने क्या सीखा, क्या क्या मैंने अपना 100% दिया। ठीक है, तो ये मेरा खुद का है। ठीक है। अब मैंने एक चेकलिस्ट बनाया हुआ है फिर अपना, कि भाई मैंने सुबेरे मतलब मैं कितने घंटे सोया, सॉरी मैं कितने बजे सोया, कितने बजे उठा, ठीक है, कितना घंटा सोया टोटल, मैंने अपना जो पर्पस है वो गोल वो मैंने लिखा कि नहीं लिखा, है ना। मतलब मैं सुबह उठते ही इमेजिन करते हुए वो पानी पीता हूँ। ठीक है, तो फिर वो मैंने हैबिट करी नहीं करी। ठीक है, रोड मैप बनाया, मॉर्निंग अफर्मेशन करा नहीं करा, योगा या फिर एक्सरसाइज करा नहीं करा, मेडिटेशन करा नहीं करा। ठीक है, स्टोरी स्टोरी सिलेक्शन, मतलब मैंने क्या करता हूँ, लोगों के ऑलरेडी काफी सारे लोग को मैंने फॉलो करा हुआ है, उनसे मैं आइडिया लेता हूँ, तो यानी कि मैं वो स्टोरी को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। मैं अपने बाल पे हमेशा तेल लगाना भूल जाता हूँ, आज भी भूल गया। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी अपने चेकलिस्ट में ऐड ऑन कर दिया। ठीक है। सोने की जगह दोपहर में मैं ज्यादा थक जाता हूँ, तो फिर मैं मेडिटेशन का नैप लेता हूँ। ठीक है। तो नाइट एनालिसिस हो गया। ठीक है, कि भाई रात को सोने से पहले अपना एनालिसिस करा। ठीक है, तुम्हारा टारगेट पे सवेरे, मतलब कल मुझे क्या करना है। ठीक है, और ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये मेरा अलग से है। ठीक है, ये मैं कभी और बताऊंगा। जस्ट अ मिनट, वापिस आते हैं। तो ये अल्टीमेटली ये मैंने अपना ट्रैक सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है। अब ये गूगल फॉर्म है। ठीक है, ये गूगल फॉर्म में टिक टाक करता हूँ जो भी है। ठीक है, वो एक शीट बन करके तैयार हो जाता है। तो भाई जब मुझे एनालाइज करना होता है, तो फिर मैं बस वो शीट ओपन कर लेता हूँ, मुझे समझ आ जाता है कि भाई मैंने क्या क्या खुराफाती करे हैं, क्या क्या खुराफाती नहीं करे, क्या क्या मैंने सही करा, क्या क्या मैंने गलत करा। ठीक है। अब या तो तुम क्या करो, गूगल शीट बना लो। ठीक है। दूसरा, प्रॉपर कॉपी पेन लेकर के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है। मैं पहले कॉपी पेन लेकर के करता था, जैसे होता है ना, टेबल बनाते थे, याद है टेबल? ठीक है, एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल, चार टेबल, पांच टेबल। ठीक है, कैसे तुम बना लो टेबल, जैसे मान लेते तुमने आ, 7 चीजें करनी है या फिर जो भी चीजें करनी है। ठीक है, तो तुमने क्या करा, एक पूरा टेबल बना लिया, 8 कॉलम बना लिए। ठीक है। अब इधर जो है, ये है, जो इधर वाला कॉलम है वो है डेट का। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है। ये ऊपर वाले जो है, ठीक है, इसमें तुमने एक्सरसाइज करा नहीं करा, ये करा नहीं करा, ये करा नहीं करा, ये करा नहीं करा, ये हो गया। ठीक है, तुम जो जो तुम करते हो उसको टिक मार्क करते जाओ, जो जो तुम करते हो उसको क्रॉस करते जाओ, जो तुमने नहीं करा। बढ़िया सा ट्रैक सिस्टम बन गया। ये ट्रैक सिस्टम बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ओके, तो ये तुम्हें करना है। अब ये तुम अपने हिसाब से डिजाइन करो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुम्हें जैसा अच्छा लग रहा है तुम वैसे करो। ठीक है, धीरे धीरे तुम अपने आप ही ऑप्टिमाइज हो जाओगे। ओके। और छठा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भाई पहले तो ट्रैक सिस्टम हर रोज रात को सोने से पहले भरना है। उसके बाद हर वीक में आपको एनालाइज करना। ठीक है, हर वीक में आपको एनालाइज करना। जैसे जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि गर्लफ्रेंड बड़ा मतलब वो मतलब वो कहते हैं ना, हंसी मजाक वाला चीज होता है। ठीक है,
तो फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, तुम आज हर दिन तुम 2-2 घंटे बात करते थे गर्लफ्रेंड से, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। तुमने बोला कि भाई साहब अब मैं जब तक ये काम कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक मैं गर्लफ्रेंड से बात नहीं करूंगा। ठीक है जी, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होगा तुमने काम भी नहीं करा फिर भी तुम गर्लफ्रेंड को कॉल लगा लोगे। ठीक है, तुम भूल जाओगे, ठीक है, तो उस दिन तुम क्रॉस मार देना। ठीक है, क्रॉस मार देना और अपने आप को पनिशमेंट दे देना। ठीक है, जिस दिन तुमने वो चीज करी जो तुमने सोची थी उस दिन टिक मार्क कर देना। या फिर अगर तुमने मान लेते 11 बजे तुम कॉल लगाते हो, 11 बजे से पहले तुमने वो काम निपटा लिया। ठीक है, 4 लोगों से तुमने क्लोजिंग भी कर ली, तुमने लीड जनरेशन भी कर लिया, सारा चीज कर लिया। ठीक है, तब तुम कॉल लगाओ, बढ़िया आराम से बात करो, 2 घंटा क्या 3 घंटा बात करो, रिवॉर्ड सिस्टम। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, करो। ठीक है, लेकिन काम भी करो। पॉइंट ये है, चीज समझ आ रही है? आ रही है, चलो ठीक है। तो उस दिन भी तुम टिक मार्क करोगे, क्रॉस नहीं करोगे, टिक मार्क करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने जो बोला वो चीज तुमने करा। ठीक है, वैसे ही हर एक चीज में एप्लीकेबल है। अब मंडे से लेकर के संडे तक तुम करो, संडे तुम रात को बैठो, डिसाइड मतलब दिमाग लगाओ कि भाई तुमने क्या क्या चीज गलत करी, क्या क्या चीज तुमने सही करी, और तुम इसको और कैसे बेटर इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तुम एनालाइज करोगे, दिमाग अपने आप ही चलने लग जाएगा। ठीक है, इतना इंटेलिजेंस हर एक बंदे में होता है। अब ये 6 स्टेप है जो मैंने तुम्हें बताया है, ये 6 स्टेप तुम तरीके से कर लो। तुम एक महीने बाद नोटिस करोगे तुम बहुत ज्यादा हाईली, मतलब एटलीस्ट वो होगा कि यार जिसमें तुम टाइम वेस्ट कर रहे थे ना वो तुम्हारा कहीं और जा रहा होगा, वो तुम्हारी यूटिलाइज हो रहा हो। किसको किसको आज का सेशन खतरनाक लगा चैट बॉक्स में यस सर टाइप। छठा स्टेप एनालाइज लिख दो भाई, एनालाइज एवरी वीक, एनालाइज एवरी वीक। और देखो गैस, मैं ये खुद करता हूँ तब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं कहीं से पढ़ करके नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने खुद करा है, उसके बेस पे बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यार मैं खुद, मेरा कॉलेज भी रहता है, प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ठीक है, डिजी करियर का भी काम रहते हैं। ठीक है, रील स्किल का भी काम रहता है। ठीक है, खुद का सेल्स भी रहता है। ठीक है, घर वालों से भी मुझे बात करना पड़ता है क्योंकि हर दिन मतलब ऐसे 10-15 मिनट कम से कम घर वालों को टाइम देना है, ये मैंने सोच रखा है। ठीक है, तो वो भी करना है। ठीक है, टीम को भी मतलब संभालना है। ठीक है, जो नए प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उसको भी संभालने हैं। ठीक है, प्रमोशनल मटेरियल का वो है, उसके लिए जो अलग टीम है उसको भी हैंडल करना है, काफी सारी चीजें एक साथ चल रही है। तो मैं ऐसे ही मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल्दो मैं सच बताऊं मेरे से खुद सारी चीजें मैनेज नहीं हो रही, लेकिन हाँ जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज कहीं ना कहीं हो जा रही है, भले वो चीज लेट हो रही है लेकिन हो रही है। ठीक है, तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और ये मैंने अपना किस तरीके से मैंने डिजाइन करा उस तरीके से मैं बस आपको बताऊं कि ये 6 स्टेप मैंने फॉलो करे हैं, यही तुम करो। ठीक है, हो सकता है तुम्हें बेटर रिजल्ट मिलने लग जाए। ओके, क्लियर? अब मुझे बताओ भाई कौन कौन जो भी मैंने आज तुम्हें सिखाया उसको तुम फॉलो करोगे? चैट बॉक्स में मी टाइप करो, चैट बॉक्स में हाईली मी टाइप करो, हाईली मी टाइप करो। देखो गैस, अब ये चीज यार तुम्हारे ऊपर है, मैंने मुझे जो सिखाना था मैंने सिखा दिया है। ठीक है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करते हो, इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सीख तो तुमने लिया है, अब तुम करोगे नहीं करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एबीसीडी वाली ट्रेनिंग में जो सत्य सर आपको सिखा रहे होंगे। और देखो यार, ट्रेनिंग मिस मत करा करो, ट्रेनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो अगर जो बंदा आपकी ट्रेनिंग में नहीं आया होगा, ठीक है, आप भी जानते हो बंदा क्या मिस कर दिया। ठीक है, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही भाई ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ नया नया चीज आपको सीखने को मिलते रहेगा, तो भाई ट्रेनिंग में रेगुलरली बने रहे और अपनी टीम को भी बैठा करके रहो। एंड एक और मजेदार चीज, एक नया प्रेजेंटेशन बन रहा है सिर्फ और सिर्फ रील स्किल के ऊपर, मतलब मैं उसमें सिर्फ रील स्किल बताने वाला हूँ। उसमें ना कोई पैकेज होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ रील स्किल बताया जाएगा जो 8 से 10 मिनट का रहेगा, जो काफी ज्यादा इजी होगा। जैसे अपन को रील स्किल पिच करना है ना, तो भाई सिर्फ रील स्किल के वाला प्रेजेंटेशन भेज दिया। ठीक है, वो जिसमें कोई एफिलिएट मार्केटिंग कुछ बताया ही नहीं है, सिर्फ रील स्किल बताया। ठीक है, तो वो और काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो एक सेंस के लिए मैं अभी वो उसका स्क्रिप्ट रेडी है, शायद आज या कल में मैं शूट कर दूंगा। ठीक है, और कुछ दिन में आपको मिल जाएगा। सो गाइस मिलते हैं, एंड जो सोचा है करके दिखाते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस।